नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रदेश सरकार के बजट में किसानों को मिल सकती है बड़ी राहत। जबलपुर प्रवास पर आए कृषि मंत्री कमल पटेल ने दिए संकेत। जबलपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए भारत विरोधी ताकतों पर भी कृषि मंत्री ने साधा निशाना। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की कैंटीन में बमबाजी से फैली दहशत। नकाबपोश बाइक सवारों ने दिया वारदात को अंजाम। पुलिस ने मौके से बरामद किए 2 जिंदा बम। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का जबलपुर आगमन हुआ। उन्होंने इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश सरकार के बजट में किसानों को बड़ी राहत और रियायत देने के संकेत दिए हैं। कृषि मंत्री ने कहा है कि आने वाले बजट से किसान आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम बढ़ा सकेंगे, क्योंकि उद्योग लगाने के लिए सरकार उपयोगी बजट योजना लाने वाली है। मध्य प्रदेश सरकार इस बार के बजट में किसानों को बड़ी राहत और रियायत दे सकती है। ये संकेत जबलपुर प्रवास पर आए कृषि मंत्री कमल पटेल ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसान सब्सिडी के आधार पर अपने ही गांव में उद्योग धंधे स्थापित सकेंगे। सरकार की मंशा है कि गांव में ही रोजगार का सृजन हो, लिहाजा इस बात को ध्यान में रखकर बजट में प्रमुख प्रावधान किए जा रहे हैं। कृषि मंत्री ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए भारत विरोधी ताकतों पर भी निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस देश में भ्रष्टाचार की जननी है। गांधी जी क्या चाहते थे? ईमानदार शासन। गांधी जी चाहते सामाजिक समरसता। गांधी जी चाहते थे स्वच्छ भारत। गांधी जी चाहते थे गांव के विकास से देश का विकास होगा। ये चारों चीजों में कांग्रेस असफल रही। सिर्फ नकली चोला उड़ा गांधी के नाम का और 60 साल राज करके देश को लूटा, सिर्फ अपने परिवार के लिए। पार्टी के नेताओं कुछ मुट्ठी भर लोग अरबपति खरबपति हो गए, पूरे देश को गरीब कर दिया। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उन्होंने 8 साल में वो काम किया जो 60 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई। सबसे पहले गांधी जी का सपना साकार किया, स्वच्छ भारत मिशन लाकर गांव गांव शौचालय, रोटी कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकार दिया, जिससे लोगों की गरीबी दूर हुई। दूसरा, ईमानदार शासन, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और एक प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, जो कहते थे मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो गांव में जाते जाते 15 पैसे रहते हैं, 85 पैसे दलाल खा जाते, तो दलाल भी उन्हीं के थे। तो भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस, लेकिन भ्रष्टाचार को खत्म किया मोदी जी ने। तीसरा, गांव के विकास से देश का विकास होगा, तो उन्होंने स्वामित्व योजना लेकर आए, जिसके कारण गांव की प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मिल गया, जिससे अब वो कोर्ट में जमानत करा लेंगे, लोन लेंगे, लिमिट मिलेगी, सॉल्वेंसी बनेगी, और जो शहर के लोग विकसित हुए, मुट्ठी भर लोग अरबपति खरबपति बने हैं, वो गांव में भी विकास जाएगा। तो गांव में पहली बार आजादी के इन अमृत काल में मोदी जी ने गांव तक विकास पहुंचाया, जिससे बेरोजगारी और गरीबी दूर होगी। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाले 5-7 साल के अंदर हिंदुस्तान में कोई गरीब नहीं रहेगा, जो आज गरीबों की संख्या करोड़ों में है। इस दौरान कृषि मंत्री ने प्रदेश की शिवराज सरकार और केंद्र की मोदी सरकार की कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं का जिक्र भी किया। वेटनरी कॉलेज में इंटर्नशिप कर रहे छात्र छात्राओं ने स्टाइफंड बढ़ाए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि स्टाइफंड की राशि बहुत कम है, इसमें सरवाइव कर पाना मुश्किल हो रहा है। छात्र छात्राओं के विरोध प्रदर्शन के चलते कॉलेज परिसर में देर तक हंगामा मचा रहा। वेटनरी के 5 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में इंटर्नशिप सेमेस्टर की अवधि 6 महीने होती है। इस दौरान छात्र छात्राओं को सरकार द्वारा स्टाइफंड देने का प्रावधान है, लेकिन वर्तमान में दिए जा रहे 4,600 रुपए स्टाइफंड को लेकर वेटनरी छात्र छात्राओं में असंतोष व्याप्त है। छात्रों द्वारा स्टाइफंड बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। हमारे यह प्रदर्शन गत कई वर्षों से चला आ रहा है। आज हमारी मुख्य 2 मांगे हैं, जिनमें से सबसे पहली मांग है कि हमारा जो इंटर्नशिप स्टाइपेंड है उसको 4,600 प्रति मास जो हमें स्टाइपेंड मिल रहा है उससे बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति मास किया जाए। जो यह 4,600 रुपये यह हमें सन 2011 से यही लागू है और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। दूसरी हमारी प्रमुख मांग यह है कि जो शासनिक वेटनरी असिस्टेंट सर्जन की पोस्ट है जो MPPSC द्वारा भरी जाती है, वहां पर 1671 से बढ़ाकर 3,481 किए जाए, जो कि अभी भी पशुपालन विभाग में लंबित है और उन्हें अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। अभी हमारी यह हड़ताल अनिश्चितकालीन है। जब तक सरकार इस पे कोई संज्ञान नहीं ले लेती, हम पीछे नहीं हटेंगे।
वेटनरी असिस्टेंट सर्जन की पोस्ट के लिए दिए जा रहे वेतन को बढ़ाने की मांग भी पशुपालन एवं चिकित्सा विभाग से की गई है। इस विरोध प्रदर्शन के चलते वेटनरी कॉलेज में देर तक हंगामा मचा रहा। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लगातार चरमरा रही हैं। सरकारी अस्पतालों में पदस्थ डॉक्टर्स ने प्रदेश सरकार पर डॉक्टरों के हितों के प्रति उदासीनता बरतने, न्यूनतम संसाधनों में काम कराने की नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बुधवार को सरकारी डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर कार्य किया और चिकित्सकों के प्रति सरकार की असंवेदनशीलता को लेकर विरोध दर्ज कराया। पूरे मध्य प्रदेश में बुधवार को सरकारी चिकित्सालयों में डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर कार्य किया। डॉक्टर्स ने प्रदेश सरकार पर डॉक्टरों के हितों के प्रति उदासीन रवैया अपनाने और न्यूनतम संस्थानों में कार्य कराने की नीति अपनाने के आरोप लगाए। चिकित्सकों का कहना है कि प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा विशेषज्ञों और चिकित्सकों की भारी कमी है। बावजूद इसके सरकार खाली पदों को भरने का प्रयास नहीं कर रही है। चिकित्सकों ने 22 सूत्रीय मांगों को लेकर बुधवार को काली पट्टी बांधकर कार्य किया और सरकार के रवैये को लेकर रोष जाहिर किया। पहला तो यह है कि हमारे यहाँ आपने डॉक्टरों को संविदा पे रखा है। जब आपके पास डॉक्टर ही नहीं है तो आपको संविदा पे रखने का क्या मतलब है? हजारों के हजारों जगह पद खाली हैं। कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पे एक एक स्पेशलिस्ट भी नहीं है। मैं तो आपको जबलपुर की बात बताता हूँ। जबलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में, जो संभाग का इतना बड़ा अस्पताल है, यहाँ पे एक सर्जिकल स्पेशलिस्ट है। कुल एक सर्जिकल स्पेशलिस्ट है। क्या वो सर्जरी भी वही करे, पेशेंटों को भी वही देखे और वार्ड भी वही देखे? क्या संभव है? तो क्या होता है कि इस तरीके का जो सरकार ने लोगों को रखना ही नहीं और जो हैं उन्हें संविदा पे रखना सिर्फ पैसा बचाने के चक्कर में और व्यवस्थाओं को धूल दूषित करना, ये जो सरकार की है की पॉलिसी है, इसके खिलाफ हम लोग लामबंद हुए हैं। देखिए, विभिन्न मांगों को लेकर चिकित्सक के प्रति जिस तरह से शासन का रवैया है और समर्थन में नहीं है, हमारी मांगों को माना नहीं जाता है, तो पूरे मध्य प्रदेश के डॉक्टर्स यूनाइट हुए हैं हमारे शासकीय। हमने उससे प्राइवेट को भी हमने एकत्रित कर रहे हैं और बहुत बड़ी यात्रा भी निकाली गई है पूरे मध्य प्रदेश में। तो आज के दिन हम लोगों ने काली पट्टी बांध के काम करेंगे पूरा, और कल के दिन हम अपना 2 घंटे का टाइम देंगे और शासन को चेताएंगे कि हम लोग की बात माने। अगर आज और कल में नहीं सुना तो परसों हमारी फुल डे स्ट्राइक रहेगी, पूर्णतः काम बंद करेंगे। चिकित्सक गुरुवार को अपनी मांगों के समर्थन में कार्य का बहिष्कार करेंगे। ऐसे में ओपीडी और अन्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। कृषि उपज मंडी को बरगी रिंग रोड के पास स्थानांतरित किए जाने का व्यापारी विरोध कर रहे हैं। मंडी में आलू प्याज का थोक व्यापार करने वाले व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन द्वारा कृषि उपज मंडी को नवीन परिसर में स्थानांतरित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे व्यापारियों का व्यापार ठप हो जाएगा। व्यापारी प्रशासन के इस निर्णय से सहमत नहीं है। कृषि उपज मंडी में आलू प्याज का थोक व्यापार करने वाले व्यापारियों ने कृषि उपज मंडी को बरगी रिंग रोड के पास स्थानांतरित किए जाने के प्रशासन के फैसले पर आपत्ति दर्ज कराई है। थोक व्यापारियों का कहना है कि वे प्रशासन के इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कृषि उपज मंडी की बरगी रिंग रोड पर स्थानांतरित किए जाने से उनका कारोबार चौपट हो जाएगा। अगर प्रशासन बाईपास के पास मंडी को स्थानांतरित करता है तो व्यापारी फिर भी सहमत हो सकते हैं। हम इतनी नाखुश हैं कि मंडी का जो स्थानांतरण कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि रिंग रोड पे चले जाओ। हमको जो जानकारी प्राप्त हुई है, रिंग रोड यानी बरगी के पास मंडी हम चले जाएंगे तो कभी जीवन में मंडी सक्सेस नहीं होगी। ये व्यापार से करीब 10 से 12 हज़ार लोगों का व्यापार जुड़ा हुआ है, उससे लोगों की रोजी रोटी चल रही है। मंडी, कृषि उपज मंडी आने के बाद पूर्ण रूप से सक्सेस नहीं हुई थी, उतनी दूर ले जाएंगे तो सक्सेस होने का सवाल नहीं उठता। हम मंडी का स्थानांतरण बिल्कुल नहीं चाहते। अगर ये मंडी का कहीं अगर स्थानांतरण कराएंगे हम उसका बहिष्कार करेंगे, और अगर हमारे साथ जबरदस्ती करेंगे तो हम प्राइवेट मंडी अपनी बाईपास पे बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। दरअसल मंडी के आसपास कई तरह की अव्यवस्थाएं हैं। ट्रैफिक जाम होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में प्रशासन ने मंडी को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। प्रशासन के इस निर्णय पर व्यापारियों ने असहमति दर्ज की है।
शासकीय राशन दुकानों से घटिया खाद्यान्न वितरण की शिकायतें सामने आ रही हैं। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस विधायक तरुण भानोट ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि गरीब परिवारों को ऐसा खाद्यान्न वितरित कराया जा रहा है जो कि ना ही ठीक से पक पा रहा है और ना ही हजम हो पा रहा है। इसे खाने वाले बीमार हो रहे हैं। पूर्व वित्त मंत्री कांग्रेस विधायक तरुण भानोट ने मीडिया को बताया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवार लगातार शिकायत कर रहे हैं कि राशन दुकानों से मिलने वाला खाद्यान्न घटिया किस्म का है। चावल ऐसे लगते हैं जैसे नकली हो, चावल ना तो ठीक से पकते हैं और ना ही हजम होते हैं। ऐसे लगता है जैसे प्लास्टिक के चावल हो। सरकार इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है कि गरीबों को कैसा अन्न मिल रहा है। पहले तो उनकी शिकायत ये कि गेहूं बंद कर दिया, चावल देना चालू कर दिया, और चावल जब देना चालू किया लगातार लोग कह रहे थे, तो मैं सबसे यही कह रहा था कि आप सैंपल दो, जहां जहां ये हो रहा है। हमने पूर्व में भी कहा, तो सरकारी अधिकारियों ने वक्तव्य दे दिया कि ये तो प्रोटीन है इसमें मिला हुआ, ज्यादा ये प्रोटीन युक्त तो चावल है। मैंने पढ़ा ये समाचार पत्रों में और चैनलों में देखा मैंने। हमको फिर लोगों ने शिकायत की कि बच्चों को दस्त हो रहे हैं, पकता नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पकाने में इतना टाइम लगता है, उसमें उनकी गैस भी लगती है या इंडक्शन से करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि अब आपकी दुकान में ये है, ये सब परसवाड़ा के रहने वाले वो लोग हैं जो विस्थापित हैं, इनका दर्द समझिए। इन बस्तियों में ये चावल मिल रहा है जो पहले परेशान है, विस्थापित होकर दूसरी जगह गए, अपना जैसा तैसा रहन सहन मजदूरी करके मेहनत करके कर रहे हैं, और खाने में अगर हम उनको ये देंगे, मैं तो इसमें एक बात कहूँ, राशन दुकानदारों को भी दोषी नहीं मानता हूँ। उनको जो दे रहा है वो सबसे बड़ा दोषी है ना। तो ये तो राज्य शासन के खाते से जा रहे हैं। अगर ये राज्य शासन की जिम्मे जानकारी में जा रहे हैं तो इससे ज़्यादा और कोई गंभीर अपराध हो नहीं सकता। और अगर नहीं जा रहे हैं और बीच में लोग सिविल सप्लाई जो हो रही है, फूड सप्लाई, उसमें गड़बड़ करके ये लोगों को, ये देखिए अभी मैंने हाथ में उठाया, इसमें ये कीड़े चल रहे हैं, मेरे हाथ में चल रहा, मेरे को नहीं पता था है। ये देखिए, अगर ये खाने योग्य नहीं, उसमें भी कीड़े, स्वास्थ्य के लिए खराब, और अगर हम ये कहें कि इसकी जांच हो तो हम अपराधी हैं। जो कर रहे हैं वो अपराधी नहीं है। तो ये प्लास्टिक या जो भी है इसमें, मुझे नहीं पता, ये तो सब लोग कहते हैं कि ये प्लास्टिक है भैया, मुंह में डालो, ये पक गया है। मैं तो अनुरोध करूंगा कि ये सरकारी अधिकारी खाएं, इनके घरों में बैठ के खाएं। राशन के उपभोक्ताओं और राशन दुकान के संचालकों ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए उपलब्ध कराया जा रहा खाद्यान्न की क्वालिटी विवाद का विषय बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी शिकायत सुनने तैयार नहीं है। राशन दुकान का इसमें कोई वो नहीं है, ऊपर से आ रहा है, जहाँ से मिलता हो उसमें, जहाँ भी इसमें मिलावट होती हो, मिलावटखोरी बहुत ज़्यादा हो रही है, हम लोग के स्वास्थ्य से खेला जा रहा है, और आगे चल के हम लोग के बच्चे या बूढ़े सब लोग को बहुत परेशानी होगी ऐसा खाने से। यहाँ पर हमने देखा नहीं, मतलब ऐसा नहीं किया कि मतलब ये चावल ऐसा है, फिर कल थोड़ा सब लोगों ने अनुमान लगाया कि ऐसा चावल, फिर देखा तो सही में उसमें कम था, और ये आज कल जो राशन मिला है इसमें ज़्यादा मात्रा में है। पकने के बाद कैसा दिखता है? पकने के बाद कुछ कच्चा ही रहता है चावल, पूरे अच्छे से नहीं पकता है। क्या प्लास्टिक चावल है क्या? अब ये तो मैं नहीं कह सकती भैया, पर पकता नहीं है अच्छे से, और अगर रात थोड़ा 2 घंटे बाद चावल खाओ तो पूरा ऐंठ जाता है, मतलब नरम नहीं रहता है, ऐसा है। और ये वाला चावल, वो वाला चावल जो चबाओगे वो चबेगा नहीं, जो वो चावल है, और ये वाला चावल फट से चब जाएगा। आप अभी चबा के देख लीजिए तो अभी चब जाएगा। उपभोक्ताओं ने बताया कि जो चावल मिल रहा है उसे खाने से पेट खराब हो जाता है, लिहाजा इस पूरे मामले की जांच कराई जाना जरूरी है। शनिवार 18 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाने वाला है। इसे लेकर शहर के शिवालयों में तैयारियां चल रही हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी शिवरात्रि पर पोलीपाथर स्थित मां भगवती शिवधाम मंदिर से बाबा भोलेनाथ की बारात निकाली जाएगी, जिसकी जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। पोलीपाथर स्थित मां भगवती शिवधाम मंदिर में शिवरात्रि पर निकलने वाली शिव बारात की तैयारियां की जा रही हैं। एक ओर आकर्षक झांकियों को तैयार किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ छोटे छोटे बच्चों को सामूहिक नृत्य सिखाया जा रहा है, ताकि भगवान चंद्रशेखर की बारात को भव्य स्वरूप प्रदान किया जा सके। वर्षों से हम लोग शिव बारात निकालते चले आ रहे हैं, और इस वर्ष भी 15 तारीख से लेकर के 18 तक कार्यक्रम नियत किए गए हैं, जिसमें ये कन्याओं का गरबा डांस है, और
मंडप 15 तारीख को, मायन 16 तारीख को, 17 तारीख को हल्दी, और इसके ही साथ में बारात, शिव बारात निकाली जाएगी, शोभा यात्रा, जो नगरवासी उत्साहित होकर के इन कन्याओं की प्रैक्टिस भी चल रही है और उत्साहिता के साथ में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। 18 तारीख को एक विशाल रूप से पोली पाथर से शिव बारात निकाली जाएगी, जो शिवधाम मंदिर में समाप्त होगी, और इसके ही साथ में शिव महापुराण का कथा का भी यहाँ नियत किया गया है, जो 15 तारीख से चालू हो जाएगा। आयोजकों के मुताबिक महाशिवरात्रि पर शिव बारात निकाली जाएगी। उसके पश्चात आगामी दिन से शिव महापुराण का आयोजन प्रारंभ होगा। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस कविता से अमर हुई कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के 75वें बलिदान दिवस पर उन्हें याद किया गया। इस मौके पर नगर निगम परिसर में स्थापित उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को याद किया गया। भारत के गौरवशाली इतिहास में जब जब वीरांगनाओं का जिक्र किया जाएगा, तब तब महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता और पराक्रम हमेशा लोगों को प्रेरणा देंगे। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी रचना झांसी की रानी में इसी पराक्रम का जिक्र करते हुए लिखा था, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुधवार को कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का 75वां बलिदान दिवस है। इस अवसर पर नगर निगम स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज सुभद्रा कुमारी चौहान जी का 75वां बलिदान दिवस है। सुभद्रा कुमारी चौहान जबलपुर शहर की वो साहित्यकार थी जिन्होंने पूरे स्वतंत्रता संग्राम को अपनी लेखनी के माध्यम से प्रभावित किया। वो जब स्वतंत्रता संग्राम 1923 के दौर में चल रहा था, झंडा फहराने का आदेश ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का हर जिले में हुआ था। जबलपुर में टाउन हॉल जो अंग्रेज़ों का स्थान कहलाता था, उस जगह में झंडा फहराने का काम आदरणीय सुभद्रा कुमारी जी ने किया था। उनका नेतृत्व सिर्फ जबलपुर नहीं, पूरे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की वो जगह जहाँ झांसी की रानी का साम्राज्य था, वहाँ भी संचालित था। उनकी कविता पूरे हिंदुस्तान के वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो आंदोलन की लड़ाई में हिस्सेदार थे, ओज के साथ सुनते थे। हमारे जेल के बंदी जो गिरफ्तार किए जाते थे अंग्रेज़ों की जेलों में, उन जेल में सुबह शाम प्रार्थना की तरह इस गीत को गाया जाता था। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और महिला कांग्रेस नेत्रियों ने कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप जबलपुर मेन के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह शहीद स्मारक प्रेक्षागृह में आयोजित हुआ। इस अवसर पर सभी नवीन पदाधिकारियों को कार्य के प्रति समर्पण की शपथ ग्रहण करवाई गई। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप मेन का शपथ ग्रहण समारोह शहीद स्मारक प्रेक्षागृह में आयोजित हुआ। कार्यक्रम सीए अखिलेश जैन के मुख्य अतिथि में हुआ। इस अवसर पर संस्था के नवनियुक्त अध्यक्ष सहित पदाधिकारियों को कार्य के प्रति समर्पण की शपथ ग्रहण कराई गई। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप मेन के निवर्तमान अध्यक्ष प्रशांत जैन द्वारा नवनियुक्त अध्यक्ष विकास जैन और अन्य पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। कि संस्था के प्रति मुझे बताए गए कार्यों एवं ग्रुप संविधान का पालन पूर्ण निष्ठा के साथ करूंगा। आज दिगंबर जैन सोशल ग्रुप जबलपुर मेन का शपथ विधि समारोह था। ये आज यहाँ 70वां शपथ विधि समारोह था, जिसमें नवीन अध्यक्ष विकास जी बने हैं। विकास जी ने अपने कार्य से दिगंबर जैन सोशल ग्रुप में अपना नाम परचम फैलाया। आप सर्वश्रेष्ठ सचिव के रूप में सम्मानित हुए और निश्चित ही जबलपुर मेन ग्रुप ऐसे अध्यक्ष को पाकर बहुत गौरवान्वित रहेगा। और आने वाले समय में जबलपुर मेन ग्रुप, जो कि अभी पिछले प्रशांत जी के कार्यकाल में 21 से अधिक अवार्ड प्राप्त हुए, तो डेफिनेटली ये अवार्ड 42 से ज़्यादा होंगे। जबलपुर मेन की नवीन टीम, विकास जी, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं दिगंबर जैन सोशल ग्रुप जबलपुर मेन का आज अध्यक्ष घोषित किया गया हूँ। इसकी मुझे बहुत खुशी है और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे अध्यक्ष पद दिया। और आने वाले वर्ष में समाज सेवा, धार्मिक क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवाओं में हम सभी मिलकर बहुत आगे काम करेंगे और जो भी हमसे हो सकेगा उन सभी कार्यों को हम करने में अपने आप को सम्मानित महसूस करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान संस्था के द्वारा विगत वर्षों में किए गए कार्यों का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया गया। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय परिसर की कैंटीन के बाहर बाइक सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने बमबाजी कर दहशत फैला दी।
घटना के वक्त NSUI के छात्र नेता और विश्वविद्यालय के कर्मचारी कैंटीन परिसर में मौजूद थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने मौके से 2 जिंदा बम जब्त किए हैं। पुलिस घटनास्थल पर लगे CCTV कैमरों को खंगाल रही है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 नकाबपोश बाइक सवारों ने विश्वविद्यालय की कैंटीन के बाहर एक के बाद एक बमबाजी की। नकाबपोशों द्वारा फेंके गए 4 बमों में से 2 बमों में धमाका हुआ, जिससे दहशत का माहौल निर्मित हो गया। घटना के वक्त कैंटीन में NSUI के छात्र नेता, विश्वविद्यालय के कर्मचारी और कुछ छात्र बैठे हुए थे, जो दहशत में आ गए। इस घटना को अंजाम देकर नकाबपोश भाग खड़े हुए। घटना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके से 2 जिंदा बम जब्त किए हैं। घटना को लेकर NSUI के छात्र नेता अदनान अंसारी ने उन पर हमला करने की आशंका जताई है। वहीं अन्य छात्र पदाधिकारियों ने विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। विश्वविद्यालय में मैं परीक्षा संबंधी कुछ कार्यों से आया हुआ था, लेकिन वहाँ पर उपस्थित ना होने के कारण अधिकारियों के हम कैंटीन आए। कैंटीन में जैसे ही घुसे हैं, पीछे से लगातार सुरमार बम 2 चले हैं, ब्लास्ट हुए। उसके बाद हम लोग अंदर भागे, फिर थोड़ी देर बाद बाहर आके देखे तो कोई बुराई है आपकी क्या? नहीं, हमारी किसी से कोई बुराई नहीं है। लगातार हम छात्रों की समस्याएं उठाते रहेंगे और जो भी यहाँ पर लापरवाही हो रही है उसको उजागर करते रहें। अभी हमने कुछ दिन पूर्व भी कहा था कि यहाँ पर असामाजिक तत्वों और दलालों का बहुत ज़्यादा जमाव बढ़ा है, उसे ख़त्म किया जाए। विश्वविद्यालय में बाहरी छात्रों की एंट्री पर रोक लगाया जाए, आई कार्ड जारी किया जाए और एवं कर्मचारियों के भी आई कार्ड जारी किया जाए और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाए। लेकिन उसके बाद भी विश्वविद्यालय द्वारा ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया गया और आज विश्वविद्यालय में यह घटना घटित हुई है, जिसकी लापरवाही पूरी विश्वविद्यालय प्रबंधक की है। आने वालों की संख्या 2 बताई जा रही है। जैसे ही हम बाहर आए तो सभी ने बताया कि 2 लोग थे, गाड़ी में आएंगे और उन्होंने बम चलाया, चेहरा ढके हुए थे। किस वजह से आप पे हमला करने की कोशिश करते हैं, क्या है? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये लगातार छात्रों की समस्या और विश्वविद्यालय में जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर किए जाने से संबंधित जो शिकायतें मैं लगातार कर रहा हूँ, उसको लेकर ऐसी घटना घटित हो सकती है। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जो प्रदेश का एक बड़ा पुराना शैक्षणिक संस्थान है, यहाँ पर जो है सुरक्षा के नाम पर बहुत सारे कर्मचारी रखे गए हैं जो दैनिक वेतनभोगी हैं, चाहे स्थायी हैं अस्थायी हैं। उनकी मौजूदगी के बावजूद छात्रों की सुरक्षा के व्यापक इंतजाम नहीं है। ये कैंटीन में खुलेआम दिन दहाड़े 12:30 बजे जो है असामाजिक तत्व विश्वविद्यालय कैंपस में प्रवेश करते हैं और कैंटीन में बम चला देते हैं। ये तो सिर्फ एक संयोग है कि किसी प्रकार की हताहत नहीं हुई। यहाँ पर एक जो है तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महिला हैं, वो भी अपने दरवाजे पर थी। अगर दुर्भाग्य से उनको चोट आ जाती है, किसी छात्र को चोट आ जाती तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो चिंता का विषय हो सकता था। तो यहाँ पर असामाजिक तत्वों की एंट्री हुई, कैसे हुई, सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे, ये बड़ा सवालिया निशान है। पुलिस ने कैंटीन में मौजूद लोगों से घटना की जानकारी हासिल करते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस CCTV कैमरों की मदद से हमलावरों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। अभी हमको सूचना मिली थी कि यूनिवर्सिटी में जो कैंटीन है, कैंटीन के बाहर किसी अज्ञात व्यक्ति ने 2 सुअरवार बम फेंके हैं और वो यहाँ आके फट गए थे। उस पर हम यहाँ आए हैं, देखा है कि बम वास्तव में फटे हुए हैं। यहाँ पर किसी कोई चोट वगैरह नहीं है, कोई यहाँ पर था भी नहीं, खाली स्थान था। इसकी हम जांच कर रहे हैं। यहाँ पे क्या पुलिस व्यवस्था नहीं थी कि पुलिस व्यवस्था तो बाहर FR भी रहती है, अंदर नहीं रहती है पुलिस व्यवस्था। अंदर इनकी खुद सिक्योरिटी रहती है। इस घटनाक्रम से विश्वविद्यालय में अफरा तफरी और दहशत का माहौल है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।